सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने के लिए युद्ध स्तर पर फिलहाल काम चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन गंगा का पूरा अपडेट ले रहे हैं। जी हाँ, खबर ये भी है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन से भारतीयों के रेस्क्यू मिशन की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। ये मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे और भारतीयों की वापसी को सुनिश्चित करेंगे। जब हौसला हो, हिम्मत हो और अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट का वादा हो, तो कदम भला कहाँ ठहरते हैं। ये तस्वीरें मुश्किल मोर्चे से अपनों को बचा लाने की उसी पराक्रम की है। यूक्रेन की सड़कों से लेकर गलियों तक इस वक्त केवल बारूद की गंध है। न सड़कें सुरक्षित हैं, न घर सुरक्षित है। जिंदगी बंकरों के सहारे है और पूरा यूक्रेन रणक्षेत्र में बदल चुका है। ऐसे मुश्किल माहौल से भी न केवल भारतीयों को लाया जा रहा है, बल्कि उन्हें सुरक्षित अपनों तक पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा ने भारत के उस सामर्थ्य को साकार करके दिखाया है जो बड़े बड़े देशों के लिए भी मुमकिन नहीं है। भारत ने यूक्रेन के बेहद मुश्किल हालात से अब तक हजारों छात्रों को रेस्क्यू किया है। इस रेस्क्यू के लिए भारत ने न केवल अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया है, बल्कि कुशल कूटनीति से भी रेस्क्यू का रास्ता तैयार किया है। आज उसी का नतीजा है कि भारत लौटे हजारों छात्र राहत की सांस ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे। दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। तो बस आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। At the border, while there were very rush at the border, but once we crossed it, we felt good that Indian embassy is doing a good job over there. भारत के लिए यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाना कतई आसान नहीं था। यूक्रेन से उड़ानों के थम जाने के बाद ये काम और मुश्किल हो गया। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक तरकीब बढ़ाई और यूक्रेन के पड़ोसी देशों से संपर्क साधा। हंगरी से लेकर रोमानिया और पोलैंड से लेकर स्लोवाक रिपब्लिक जैसे देशों के राजनयिकों को सरकार ने अलर्ट किया। यूक्रेन की सीमाओं पर विदेश मंत्रालय ने अपनी टीमें तैनात की और भारतीयों को जल्द से जल्द सीमाओं पर आकर टीम से संपर्क करने को कहा गया। यूक्रेन की सीमाओं पर पहुंचे भारतीयों को बिना तामझाम यूक्रेन के पड़ोसी देशों में एंट्री मिली, जहां से उन्हें लाने के लिए भारतीय विमान पहले से ही तैयार थे। भारतीयों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर मदद के लिए पेज भी बनाया है। जल्द से जल्द सभी भारतीयों को रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए पीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और भारत अपने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश भी भेज रहा है। और प्रयास रहा कि सबके टच में रहें और एडवाइजरी भी जारी की फरवरी में 12-14 को कि आप जो अगर अति आवश्यक काम पे नहीं है वो लोग वापस आ जाएं। तो उसके तहत 4-5 हज़ार लोग वापस आए, लेकिन अभी भी 15-16 हज़ार लोग उधर फंसे हुए थे, तो हम लोगों ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। इसलिए पड़ोसी देशों में पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब सारे देशों में भारत की प्लेन्स भेजी गई हैं और लोग लाए जा रहे हैं। सिलसिला निरंतर चल रहा है और सरकारी खर्च पर लाए जा रहे हैं। वहाँ रहने वाले भारतीय जो भारत आना चाहते हैं उन्हें अपना पैसा खर्च नहीं करना होगा। यूक्रेन से वतन वापसी का ऑपरेशन गंगा अब तक हजारों परिवारों की मुस्कुराहट की वजह बन चुका है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 1,500 से ज्यादा छात्रों को भारत लाया जा चुका है। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक तमाम उड़ानों से करीब 1500 से ज्यादा छात्र भारत आए हैं। 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से मुंबई की उड़ान से 219 भारतीयों को लाया गया। दूसरे दिन यानी 27 फरवरी को बुखारेस्ट से दिल्ली करीब 250 भारतीय वतन वापस लौटे हैं, जबकि इस दिन यानी 27 फरवरी को दूसरी फ्लाइट से 240 के वतन वापसी हुई है।
27 फरवरी को तीसरी उड़ान बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची, जिसमें 198 भारतीय सवार थे, जबकि सुबह बुखारेस्ट से ही 249 भारतीयों को लाया गया है। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की छठी फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। भारत के इस मिशन ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को उम्मीद दी है और अब वहां फंसे लोगों को लगने लगा है कि मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ है। आप ये देख रहे हैं कि भारत के लोग यहाँ आ रहे हैं, भारत का झंडा इसीलिए दिखा रहे हैं कि यूक्रेन में भी भारत के प्रति प्यार बहुत है, लगाव बहुत है। तो अगर पुलिस को हम भी बोलते हैं कि हम भारत के पत्रकार हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते, हमको जाने देते हैं। अगर आप किसी और देश के हैं तो असल में यहाँ पर पत्रकारों को गिरफ्तार कर करके जेल में डाला जा रहा है। कल एक जगह हम लोग को भी यहाँ की रक्षा मंत्रालय के बाहर हाथ उठाने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनको ना हमारी भाषा समझ आ रही थी और उनको कोई भी व्यक्ति दिखे जिसके पास कोई भी सैटेलाइट जैसे लाइव व्यू है या मोबाइल पे आप तस्वीरें खींच रहे हैं, तो उनको डर ये लगता है कि आप विदेश जाकर ये सूचना रूस को दे रहे हैं और उस खतरे की वजह से आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ और बच्चे आने वाले हैं। मुझे जो मेरे एक मित्र ने बताया था कि 200 बच्चे आज आने वाले हैं, जो इंडियन एम्बेसी के पास 169 नंबर स्कूल है उसमें रह रहे थे। अब वो यहाँ आके जो भी ट्रेन रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पर जाएगी वहां पर जाना चाहते हैं। जाहिर है जंग के मैदान से अपनों को लाने का भारत का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। एक बार फिर यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी ने साबित किया है कि अपनों को बचाना और अपनों को मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालना हमें बखूबी आता है। यूक्रेन से रेस्क्यू के लिए भारत का ऑपरेशन गंगा अब तक देश की आशाओं पर खरा उतरा है। उम्मीद यही है कि ये मिशन यूक्रेन में फंसे हर भारतीय की सुरक्षित वापसी का मिशन साबित होगा। दिल्ली से श्रुतिका के साथ यूक्रेन से गौरव सावंत, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो यूक्रेन से आ रही है। भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों और भारतीय छात्रों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। छात्रों से परेशान न होने के लिए कहा है, धैर्य रखने के लिए उनको कहा गया है। उनसे पासपोर्ट, पैसे और जरूरी दस्तावेज साथ रखने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि यूक्रेन रेलवे वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनें वहां से चला रहा है, जिसमें देरी हो सकती है। कोई दिक्कत अगर हो तो छात्र तुरंत से आक्रामक तेवर न दिखाएं और संयम से काम लें। तो भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। जनरल वीके सिंह ने रेस्क्यू से जुड़ी अहम रणनीति का खुलासा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त MOS सिविल एविएशन जनरल वीके सिंह है। सर, आप जा रहे हैं इस वक्त पोलैंड, जो आप बता रहे हैं, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चला, आप पोलैंड की तरफ जाएंगे। 4 मंत्री जो हैं भारत सरकार के वो जा रहे हैं। थोड़ा ये बताइए कि क्या प्लान है, इवैक्यूएशन प्रोसेस के बारे में बताइए सर, ऑपरेशन। देखिए, जहां तक जाने का सवाल है, वो इवैक्यूएशन प्रोसेस का एक हिस्सा है जी, ताकि हम लोग वहां पर जाकर तालमेल स्थापित कर सकें। जो दोनों तरफ के अधिकारी हैं, उनकी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकें, ताकि हमारे लोगों का निकलना आसान हो जाए जी। और इस समय होता क्या है, जब ऐसा समय आता है, युद्ध का समय आता है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग अफरा तफरी में हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद एकदम से हम निकल के जा सकते हैं। दिक्कत तो होती है। युद्ध के अंदर सबसे बड़ी चीज है अपना बचाव करना। तो जो भी इसीलिए हिदायतें दी गई हैं हमारे लोगों की तरफ से या उस देश की तरफ से, उनका पालन करना बड़ा जरूरी है। उसका पालन करें, जैसे आपको हिदायत मिलती है चलने की, उसके हिसाब से आपको निकाला जाएगा। और इस चीज के लिए आश्वस्त रहें कि भारत सरकार पूरे जोर शोर के साथ आपको निकालने के अंदर जुटी हुई है। सर, आप लोग जा रहे हैं स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, पोलैंड, पर फ्लाइट्स अभी तक हंगरी और रोमानिया से चल रही हैं। क्या दूसरे कंट्रीज में कोई दिक्कतें आ रही हैं क्लियरेंसेस में? कोई क्लियरेंस में दिक्कत नहीं है। जब हमारे लोग बाग पोलैंड से निकलने लगेंगे तो वहां भी फ्लाइट चली जाएगी। अब बिना किसी के निकले अगर हम फ्लाइट को भेज दें तो वेस्टेज है ना फ्लाइट का। इट हैज टू बी फाइन ट्यून्ड, राइट। ठीक है, हमारे लोग निकल रहे हैं, फ्लाइट लैंड कर रही है, जल्दी से उनको बैठाओ, उनको वापस भेज दो। दूसरा जत्था आता है, तब तक दूसरी फ्लाइट आ जानी चाहिए। तो ये एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। सर, आपने पोलैंड का जिक्र किया, आप खुद वहां जा रहे हैं। कल एक पर्पेटेड वीडियो जो हुआ सर्कुलेट
allegedly from the Polish border, Polish Ukraine border से, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनपे अट्रॉसिटीज हो रही है, यूक्रेनियन पुलिस उनके साथ बदसलूकी कर रही है। कुछ वीडियोस शायद आपने भी देखे होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में सर। देखिए, हर युद्ध के मैदान से बहुत सी चीजें निकल कर आती, यमन के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी निकल कर आई थी। आमतौर पर क्या होता है, हम सब सोचते हैं कि हम चांदनी चौक में बैठे हैं, हम एकदम से सीधा रास्ता बना हुआ है, हम निकल जाएंगे। हर सीमा के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें चेक करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा रास्ता बना हुआ है। उसके अंदर अगर आप उन चीजों को तोड़ेंगे या कुछ दिक्कत करेंगे तो हो सकता है कि जो वहां पर बॉर्डर गार्ड्स लगे हुए हैं दोनों देशों के, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें शांत चले, उनके साथ थोड़ी झड़प हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि उस वीडियो के अंदर किसकी झड़प हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा, हम जा रहे हैं जमीन के ऊपर, हमारी कोशिश है कि सब चीजों को ठीक किया जाए। तब तक शांति बना के रखें, अनुशासन बनाकर रखें, जो चीज बोली जाती है वो करें। हिंदुस्तान ने ठाना है कि हर एक हिंदुस्तानी को सुरक्षित वापस लाना है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। जी हाँ, इस अभियान के तहत 1000 से ज्यादा छात्र अपने घर लौट आए हैं। कैसे पूरा हो रहा है ऑपरेशन गंगा, जानते हैं यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों की जुबानी। हमारी इंडियन सरकार ने, इंडियन एम्बेसी ने और मोदी जी ने मिलके, ठीक है, हमारे लिए सब कुछ मुमकिन किया कि हर एक स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा, ठीक है, कि हम लोग वापस आ सके। इस टाइम पे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर स्टिल इन बंकर्स, ठीक है, अपने फ्लैट्स में बंद हैं। कुछ लोग बॉर्डर्स पे होने के बावजूद भी दे कांट कम बैक। एम्बेसी बहुत ज़्यादा हमारे लिए कर रही है, मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा कर रही है, ठीक है, और उसको डबल करने के लिए जो सरकारें हैं लाइक रोमानिया, हंगरी वगैरह, ठीक है, ये सब उनसे भी ज़्यादा हमारे लिए हमारा जो सिटी था वो रोमानिया के नज़दीक था, तो वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक भी लग रही थी, तो हम लोग रात भर पैदल चले हैं, रात भर बॉर्डर पे रुके हैं ऐसे ही, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। और बगल हमारे सिटी में, दूसरे सिटी में काफ़ी लोग बंकर में हैं, हमारे खुद फ्रेंड्स बंकर में 3-4 दिन से भूखे प्यासे हैं। तो और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग आज बहुत थोड़ा रिलैक्स इंडिया में। आप बेहतर फील कर रहे हैं अब भारत आकर? हाँ, बहुत ज़्यादा सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है जी। और हर संभव मदद जो भी हुआ, हर जगह जहाँ से हम लोग को इवैक्यूएट करना था वहाँ जाके सरकार ने इवैक्यूएट किया। MEA के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के आए हुए थे हम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। एक्चुअली हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है, हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है, बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। बॉर्डर को क्रॉस करना ही बहुत बड़ा टास्क है सर। वो अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद तो जन्नत है, बट वो जो बॉर्डर तक हालत है ना, वो काफ़ी बुरी है। बच्चों के जख्म हो रहे हैं, चोटें लग रही हैं और इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। बस उसी को हम लोग कैसे भी है ना वो और सिचुएशन से टैकल हो जाए गवर्नमेंट से, तो बाकी सब बेस्ट है। जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, क्योंकि मैं कीव से होकर आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे लोग ऐसे भाग रहे हैं, सामान लेके भाग रहे हैं कि किसी तरह से हम सेफ घर से चले जाए, यहाँ से चले जाए, अपने घर को जाए या कोई नई जगह ढूंढे। और सामान लेके मैंने टैंक्स देखे वहाँ से जाते हुए, ऐसे ही, और बिल्डिंग्स देखे जो ख़राब पड़ी हुई थी, मतलब थोड़ा टाइम पहले ऑफ कोर्स वहाँ पे बॉम्बिंग हुई होगी, तो बहुत पैनिक का माहौल था वहाँ पे। वो तो हमारा भगवान का है कि हम वहाँ से किसी से निकल गए। हम जब आए थे तब सिर्फ यूक्रेनियन वहाँ पे भीड़ थी लोगों की और घानियंस लोगों की, पर अभी ऐसा है कि
3000 बच्चे हमारे वहाँ पे है और बहुत भीड़ है, टाइम लगेगा थोड़ा पर दे आर कमिंग। 23 को रात को गवर्नमेंट का मैसेज आया था कि वो सब लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, तो बस हम उसी का वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट हो जाए, बिकॉज वहाँ की स्थिति बहुत अब ज़्यादा बिगड़ रही है। बस अब बहुत खुश है, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा है कि बहुत उन लोगों ने बहुत किया है हमारे, ना कितने लोग हो गए जिसका हम नाम भी नहीं जानते, उन लोगों ने हमारी कितनी सारी हेल्प की है। रोमानियन पीपल ने हेल्प की है, हमारी गवर्नमेंट में इतनी हेल्प की है, इंडियन एम्बेसी ने हमारी इतनी हेल्प की है। तो यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों की खुशी तो हमने आपको दिखाई। अब आपको लिए चलते हैं यूक्रेन के आखिरी गांव जोहानी, जो यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर मौजूद है और बड़ी तादाद में यूक्रेन के नागरिक वहां रह रहे हैं। भारतीय छात्र जोहानी भी पहुंच रहे हैं। जी हाँ, और वहीं से उनको ट्रेन मिलेगी और फिर वहां से बुखारेस्ट वो जाएंगे, जहां से भारतीय छात्रों को लाने के लिए फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। रूसी मिसाइलों, बमों से बचने के लिए लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो और बंकरों में शरण ली है, तो बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। रूस ने खास तौर पर यूक्रेन के शहर काइव, खार्किव और सुमी पर भीषण बम बरसाए हैं। रूसी बमों से बचने के लिए यूक्रेन के कई गांव खाली हो गए हैं, तो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोग शरण ले रहे हैं। हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पर ऐसा ही एक गांव है जोहानी, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में पूर्वी और मध्य यूक्रेन से भाग कर आए यूक्रेन के नागरिक जमा हुए हैं। जरूरत का सामान लेकर आए नागरिकों के लिए स्टेशन पर खाने पीने की मामूली व्यवस्था है, लेकिन संतोष इस बात का है कि कम से कम जान तो बच गई। इनमें कई भारतीय छात्र भी हैं। मैं अभी हंगरी और यूक्रेन की सीमा पर हंगरी के सबसे आखिरी गांव में हूं और यहां पर जो रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे छात्र हैं। केरल के हैं, एक लड़की उड़ीसा की है। उन्होंने बताया कि ये पश्चिमी क्षेत्र में ही जो एक यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, वहीं पर रहते थे। हालात ख़राब नहीं थे, लेकिन इनको नक्शे दिए गए, मैप दिए गए, बंकर्स बताए गए कि अगर आपात स्थिति होती है तो कहाँ चले जाएँ। और अभी जो हमें जानकारी मिली कि बॉर्डर पर 200-300 से ज़्यादा ऐसे भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पर हैं। कईयों के पास पैसे भी नहीं कि वहाँ से किसी तरह निकल सके। हालांकि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के और खासकर यूक्रेन के भी रहने वाले बड़ी संख्या में सीमा पार करके यूरोपीय देशों में आना चाहते हैं। कुछ पोलैंड की ओर जा रहे हैं, स्लोवाकिया की ओर जा रहे हैं, रोमेनिया की ओर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हंगरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक चुनौती ये भी बन गई और खासकर रात में जब मौसम सर्द होकर के -3 डिग्री, -4 डिग्री तक चला जाता है, उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। अब ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये सीमा तक पहुँचे, वहाँ से फिर अब हंगरी तक पहुंच चुके हैं। आगे ये नहीं पता क्या होगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी फिक्र है क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल के छात्र हैं, यहाँ वापसी कब होगी, भविष्य का क्या होगा। इन तमाम सवालों के बीच सबसे बुरी स्थिति उन यूक्रेनी नागरिकों की है जो पूर्वी और मध्य इलाके से निकल करके सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वापस अपने वतन कब लौटेंगे। यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से भारतीय छात्रों और यूक्रेनी नागरिकों को लेकर ट्रेन बुडापेस्ट की ओर रवाना हुई। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। कई पुरुषों ने तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए और रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में ही रह गए। बॉर्डर से बुडापेस्ट की दूरी करीब 4 घंटे है। पराये मुल्क में यूक्रेन के नागरिकों का सामना एक जीवन यापन के संघर्ष से होगा। वहीं भारतीय छात्रों के लिए बुडापेस्ट से विमान की व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन है जो चोक से होते हुए सबसे पहले जो सबसे बॉर्डर इलाका है, सबसे ग्रामीण इलाका है, वहाँ पहुँचती है। ये दरअसल हंगरी और यूक्रेन का बॉर्डर है और वहाँ से फिर अब ये ट्रेन बुडापेस्ट जा रही है। तो मेरे पीछे आप जिन तमाम लोगों को देख पा रहे हैं, इसमें महिलाएं हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जो निकले हैं सीधे यूक्रेन से जान बचाते हुए, चाहे वो पूर्वी इलाका हो, उत्तरी इलाका हो, दक्षिणी इलाका हो, वहाँ से निकल के ये तमाम सारे लोग जान बचाकर किसी तरह पहुँचे। जितने लोग वहाँ से निकल करके आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और इसमें अगर हमने बात की तो ये यूक्रेन के रहने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, नाइजीरिया से हैं, हिंदुस्तान से हैं और ख़ासकर हिंदुस्तान के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में जो मध्य यूक्रेन है और जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में जो पूरा इवैक्यूएशन है बड़ी चुनौती बन गई है। ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीय छात्रों को लाने की व्यवस्था भारतीय सरकार ने की है। रात 9 बजे बुडापेस्ट से इंडिगो फ्लाइट टर्की के इस्तांबुल के लिए उड़ान भरेगी।
अगले दिन यानी 1 मार्च को ये फ्लाइट इस्तांबुल से भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यूक्रेन के हंगरी बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हंगरी से भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट अभी थोड़ी ही देर पहले भारत पहुंच चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये 6ठी फ्लाइट है AI 1940 जो फिलहाल दिल्ली पहुंची है। 240 स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट लैंड की है थोड़ी ही देर पहले और अभी फिलहाल फ्लाइट लैंड हो चुकी है और स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र जो इसमें लाए गए हैं यूक्रेन से वापस, वो बाहर आ जाएंगे। तो यकीनन ये बड़ी और राहत भरी खबर है और अच्छी बात ये भी है कि भारत में लैंड होने के बाद अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट कराना और वो सब भी प्रोसीजर जो है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। यानी बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो तुरंत अपनी फैमिली से वो मिल पाएंगे। हंगरी से भारत ये विमान पहुंच चुका है, भारत में दिल्ली लैंड हुआ है। 240 बच्चे सुरक्षित वापस आ गए हैं। चलिए सुनते क्या कह रहे हैं बच्चे। आप अपने वतन में हो, देश में हो, भारत में हो, आप लोग आए हो, भारत सरकार जो है आप लोगों की वापसी के लिए इंतजाम किया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत अभी वहाँ पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। सोनम। कहाँ की हैं आप भारत में? भारत में मैं हरियाणा से। हैप्पी नाउ? टू हैप्पी। थैंक यू सो मच। चेष्टा शुक्ला। So what's your feeling now you are in India? Now I'm very glad to here और मेरे पेरेंट्स भी बहुत रिलीफ है और मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीफ हूँ कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आए और अब हमें अच्छा लग रहा है और हम बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं। किस सिटी में आप थे, वहाँ से कैसे एयरपोर्ट पहुँचे, फिर भारत सरकार ने जो रिटर्निंग का इंतजाम किया है उसके जरिए आप लोग भारत आए? हम लोग उजरोड सिटी में थे, वहाँ से हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा और हंगरी बॉर्डर फिर वहाँ से हम बुडापेस्ट एयरपोर्ट के वहाँ से हम यहाँ इंडिया आए। नाम बता दीजिए। चेष्टा शुक्ला। सर कट मारने में टाइम लगता है। बोल लेंगे आप? क्या नाम है आपका? दीपशिखा दास। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं आसाम सवालकुशी से हूँ। अच्छा, यूक्रेन में एकदम से रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, आप किस शहर में थी, वहाँ से कैसे पहुँची आप एयरपोर्ट और आप अपने वतन वापस आई हो? पहले तो हम लोग के यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल है, हॉस्टल से हम लोग हंगरी बॉर्डर तक आए, तो वहाँ से बात चेंज हुआ हम लोग का एयरपोर्ट तक, जो कि बुडापेस्ट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पहुँचते ही हम लोग का लिए जो एयर इंडिया फ्लाइट है वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे। और आप लोग के माध्यम से मैं जो हम लोग का भारत सरकार तथा असम सरकार है और हम लोग का मोदी जी, सबके माननीय मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी की हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतनी भयंकर परिस्थिति में से हम लोग को निकाल के इतने अच्छे से सुरक्षित से अपने देश लेके आए। Yes, sir, English. What's your name? My name is Ikshita. So you are from? I'm from Himachal Pradesh. What you want to say about the government of India because you return to your country? What's your experience? I want to say thanks to our Prime Minister, our Embassy of India, and also to all the officials that arranged all these flights and everything. And experience was very good. The arrangement was perfect, and I'm thankful that I'm back in my country. You was in which city in Ukraine? I was in Uzhgorod. It was a safe place, like safer than the rest of the places, but still we were worried. My parents were worried, and now I'm thankful that I'm back. Now you are going to your home state, Himachal Pradesh. Yeah. So what you say about the government of India? To others? The government of India's arrangement, how can you feel this arrangement? The arrangement was absolutely perfect. Like everything was planned. We were given everything, and we had every little choice. Like we were given food, we were given proper food, and also proper arrangements were done. Buses were arranged. Everything was in perfect time, and we got here safely. That's what matters. Thank you so much. Thank you. क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति है। अच्छा स्मृति, आप किस स्टेट से रहने वाली हैं? मैं
उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से। अब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे हो, यूक्रेन से आप भारत वापस आ चुकी हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आप यूक्रेन में किस शहर में थे, वहाँ से एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया है अपने वतन के लोगों को, स्टूडेंट्स को वापस इंडिया लाने के लिए, ये इंतजाम कितनी सहूलियत दिया आप लोगों को? मैं तो उजोर यूक्रेन में रहती थी, MBBS करने गई थी फर्स्ट ईयर, और जिस तरह के हालात हैं अभी, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं वहाँ से वापस आ सकूँगी लिटरली। तो चलिए, ये कुछ खुशकिस्मत बच्चे थे जो वतन वापस लौट आए। ये वो छात्र थे जो वहाँ स्टक थे यूक्रेन में और जिनको इवैक्यूएट करके भारत ले आया गया है। लेकिन अभी बहुत से छात्र और हैं जिनको वहाँ से भारत वापस लाना बाकी है। गया से लेकर दिल्ली तक यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जा रही हैं। भगवान के दर पर शांति अमन के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि दुआएं रंग लाएं और जल्द से जल्द भारतीय छात्र घर लौट सके। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जहां एक और भारत सरकार ऑपरेशन गंगा अभियान चला रही है, वहीं देश के लोग अपनों को लाने के लिए भगवान को मनाने में जुटे हैं। कहीं मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कर बजरंगबली से सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है, तो कहीं गुरुद्वारे में मत्था टेका जा रहा है। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली बिहार के गया में। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित की। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, एक विश्व संसार में अभी जो जिस स्थिति है देश का, युद्ध का ओर जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग आज शांति का ये प्रार्थना किया। बौद्ध भिक्षुओं ने सभी भारतीयों की सकुशल वापसी और सलामती के लिए तो प्रार्थना की ही, उन्होंने भगवान बुद्ध से रूस और यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए भी कामना की। बौद्ध भिक्षु चाहते हैं कि विश्व में कोई किसी को दुखी न करे, सभी अहिंसा का मार्ग अपनाएं और मानवता के लिए विश्व शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस प्रकार दुनिया भर में, देश भर में उन तमाम छात्रों की सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तो बताएंगे कि यूक्रेन में शांति के लिए दुनिया क्या कर रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चाय पर चर्चा देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन पर रूस का हमला और तेज होता जा रहा है और उसी के साथ दुनिया भर में युद्ध विराम और शांति की अपील भी तेज होती जा रही है। जंग के बीच अमन कायम करने के लिए खुद यूक्रेन भी रूस के साथ बातचीत के टेबल पर आ गया है। इधर संयुक्त राष्ट्र भी युद्ध विराम और शांति के प्रयासों में जुटा हुआ है। आज इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अहम बैठक, इमरजेंसी मीटिंग भी होने जा रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना तेजी से कूच कर रही है, लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। बम और बारूद के ढेर पर बैठे यूक्रेन में शांति के लिए लगातार अपील की जा रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों और शहरों में युद्ध के विरुद्ध हजारों लोग बैनर, तख्ती लिए अमन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ काफी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतर आई है।
मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक युद्ध के खिलाफ आम लोगों के साथ साथ एक्टिविस्ट हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉस्को के पुष्किन स्क्वायर के पास रविवार को फिर से करीब 2000 और सेंट पीटर्सबर्ग में 1000 से अधिक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और नो टू वॉर के नारे लगाए। खास बात यह है कि रोजाना सैकड़ों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा है। जंग के मैदान में यूक्रेन एक ओर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है तो दूसरी ओर शांति के लिए कूटनीति प्रयासों को जारी रखे हुए है। रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ जल्द से जल्द संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र भी आज अहम बैठक करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के दो प्रमुख निकाय 193 राष्ट्र महासभा और 15 सदस्य सुरक्षा परिषद की सोमवार को अलग अलग बैठक होंगी। UNGA के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद इस आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे ये बैठक होगी। इससे पहले रविवार को सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन सत्र बुलाए जाने की अनुमति दे दी थी। 1950 से अब तक महासभा के ऐसे केवल 10 सत्र ही बुलाए गए हैं। आज रात को ये 11वां ऐसा आपातकालीन सत्र होगा। साथ ही आज सुरक्षा परिषद की एक अलग बैठक होगी जिसमें रूस के यूक्रेन पर हमले का मानवता पर पड़े प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इधर अमेरिका भी नाटो के साथ यूक्रेन मसले पर बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, जापान और रोमानिया शामिल होंगे। साफ है कि एक तरफ रूस समेत दुनिया भर में रूसी हमले के खिलाफ आम लोग अमन की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन पर हमले को रोकने के लिए रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल चाय पर चर्चा पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम जल्दी लौटेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया? यार मैंने आज म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और कल मार्केट नीचे आ गया तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। देख, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए हर म्यूचुअल फंड का रिस्क समझकर ही इन्वेस्ट किया कर और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर जो लंबे समय तक रख सके। भाई बात तो तेरी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश, 100% प्योर पतंजलि हनी, गाय का घी एवं गिलोय घनवटी खाइए और कोरोना सहित सभी रोगों से लड़ने की ताकत पाइए। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। हम बाबू भैया जौनपुर वाले। पुराने वक्तों में एक मिसाल थी कि कौवा कौवे का मांस नहीं खाता। पुलिस फाइल उठा के देखो, नंबर 1 वांटेड है वो साला। तुझे 10 कुत्ते चाहिए या एक शेर? धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। आप तो सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। इस साल कम ऑन इंतकाम। आपके पीछे कौन है? तुम्हारे घाव क्या बहुत गहरे हैं? द बैटमैन सिर्फ सिनेमाघरों में। दवाई की महंगाई लोगों से कराती है खर्च नाट्यम, पर जब फार्मेसी मेडिसिन पे दे 20% ऑफ तो पब्लिक करेगी। डाउनलोड नाउ। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के लोगों का जज्बा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो इस मुश्किल समय में अकेले रूसी सेना का सामना कर रहे हैं।
बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि उनके देश यूक्रेन में जल्द से जल्द हालातों में सुधार होगा, हालात और भी बेहतर होंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लोगों के साहस और उनके देश प्रेम की झलक को दर्शाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में लोगों का घर टूटा है, लेकिन हिम्मत नहीं। ये तस्वीर देखिए, एक यूक्रेनी महिला बमबारी के बाद अपने घर से मलबा साफ कर रही है। उनकी बिल्डिंग रूसी सेना के हमले में क्षतिग्रस्त हो गई है। महिला अपने घर में खिड़की के टूटे कांच समेट रही है और साथ ही रोते हुए रुंधे गले से अपने देश का राष्ट्रगान गा रही है, मानो अपने देश के राष्ट्रगान में अपने लिए हिम्मत और ताकत दोनों ढूंढ रही हो। बताया जा रहा है कि इस महिला का नाम ओक्साना गुलेंको है। यूक्रेन के राष्ट्रगान का अंग्रेजी शीर्षक ग्लोरी एंड फ्रीडम ऑफ यूक्रेन हैज नॉट येट पेरिश्ड है, यानी कि यूक्रेन की आजादी और गौरव अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। यूक्रेन की गौरव की गूंज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि राजधानी कीव के बाहरी इलाके से कोई तुरही पर यूक्रेन का राष्ट्रगान बजा रहा है। वीडियो के आखिर में आसपास पड़ोस के लोग यूक्रेन की जय का नारा लगाते हैं। वहीं युद्ध के विरुद्ध भी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वीडियो देखिए, जिसमें एक यूक्रेनी महिला की बहादुरी देखने के लायक है। ये महिला अकेले ही रूसी सैनिक के पास जाकर खड़ी हो गई है और उससे कहती है कि तुम आक्रमणकारी हो, फांसीवादी हो, तुम इन सब बंदूकों के साथ हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? ये बीज अपने पास रखो और इन्हें अपनी जेबों में डाल लो, तो कम से कम जब तुम मरो तो सूरजमुखी का फूल खिल सके। इन गर्व की जाने वाली तस्वीरों के बीच हंगरी के जहोनी बॉर्डर पर यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों का जमावड़ा भी लगा है। हमने इनका दर्द समझने की कोशिश की। खास बात यह है कि शरणार्थियों की भीड़ में यूक्रेन की वो महिला और बच्चे भी शामिल हैं जिनके पिता ने परिवार को बाहर भेजकर रूस के खिलाफ वतन की सुरक्षा की जंग लड़ने का फैसला किया है। The video was seen worldwide, everyone praising that how your husband and her father decided to stay back. How is the situation, ma'am, there back in Ukraine? Because he is the citizen of Ukraine and he must help his army and his country. It's normal position. Are you worried for him? Of course I am. I hope that we will come back home soon. The picture was worldwide viral. Everyone, saw those videos. How did you reach here? How did you manage to come here? We just decided that our kids mustn't see those awful picture of our country and the war. That's all. What is your message for the world, particularly what we are seeing in Ukraine, what is happening, perhaps the biggest humanitarian crisis? What is your message for the world and what is your message for the people of Ukraine? My message for the people of Ukraine is that we are very strong nation and everything will be okay, and our guys are just great people and they will make our Ukraine be free again and be peaceful again. And for the whole world, please help us, because it's awful. It's just awful. दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये युद्ध एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो वहीं यूक्रेन के लिए अपनी अस्मिता की लड़ाई है।
तस्वीरें बयां करती है कि यूक्रेन की सेना से लेकर आम नागरिक तक इस जंग में टिके हुए हैं। यूक्रेन में लोगों के सिरों पर छत नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। लगातार यूक्रेन से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर दिल टूट जाता है। लेकिन यूक्रेन के लोगों के साहस और देश प्रेम पर गर्व किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का। गुड न्यूज़ ये है कि कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की जोड़ी हिट हो गई है और टीम इंडिया के खाते में जीत दर्ज की गई है। श्रीलंका को 6 विकेट से मात देकर टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगा दी है। टीम 2020 में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अब श्रीलंका को मात देकर टीम इंडिया इतिहास रचने की दहलीज पे खड़ी है। जम गई है रोहित राहुल की जोड़ी। रोहित शर्मा। जीत की पटरी पर सरपट दौड़ पड़ी है टीम इंडिया की गाड़ी। T20 की दुनिया में ये है टीम इंडिया की धमक। इनके दाव का, इनकी रणनीति का विरोधी टीम के पास कोई तोड़ नहीं। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अब श्रीलंका को मात देकर लगातार 3 क्लीन स्वीप कर टीम इंडिया ने फटाफट क्रिकेट की दुनिया में अपनी साख मजबूत की है। ये T20 फॉर्मेट में भारत की लगातार 12वीं जीत है। श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही टीम इंडिया ने T20 में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सफर लंबा है, ये तो महज आगाज है, लेकिन हर जीत न सिर्फ युवा खिलाड़ियों का भरोसा बढ़ा रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है, बड़ी जीत का आधार भी तय कर रही है। श्रीलंका के खिलाफ मिली 6 विकेट की दास्तां भी कम दिलचस्प नहीं। ये जीत भी टीम इंडिया की दबदबे की तस्दीक करती है। Yeah, I mean, you know, it's a factor of everything that comes together. You know, collectively as a team, we played together and we played very well. That was the most important part. You know, so yeah, a lot of positives came out from this series. So happy where we stand at the moment. आखिरी T20 में टीम इंडिया के सामने जीत का लक्ष्य मुश्किल नहीं था। महज 147 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने संजू सैमसन को रोहित शर्मा के साथ उतारा। संजू सैमसन अच्छी लय में दिखे। उन्होंने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर ने खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और 45 गेंदों पर 73 रन की नाबाद पारी खेली। आखिर में रविंद्र जडेजा ने भी कुछ लंबे हाथ दिखाए। जब से रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, टीम का विजय रथ फर्राटा भरता हुआ आगे बढ़ रहा है। 4 तारीख से मोहाली में रोहित शर्मा अपनी टेस्ट कप्तानी की पारी का आगाज करेंगे। उम्मीद यही है कि 5 दिनी मुकाबले में भी रोहित राहुल की जोड़ी जलवा दिखाएगी और कामयाबी टीम इंडिया के कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए क्रिकेट के मैदान से सीधे ले चलते हैं आपको लद्दाख की वादियों में। यहाँ पर देश में पहली बार लद्दाख में ITBP ने आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन का आयोजन किया है और इस इवेंट में बर्फ से लदे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों ने चढ़कर अपने करतब का जलवा दिखाया है। जी हाँ, तमाम पर्वतारोही वहां पर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। रविवार को इसके समापन समारोह में लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग भी पहुंचे। ये नजारा लद्दाख का है। ये तैयारी आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन के समापन समारोह की है। बर्फ पर करतब दिखाते ये ITBP के जवान हैं, जो माइनस तापमान में भी देश की सरहद की सुरक्षा में डटे रहते हैं। लद्दाख में ITBP और लद्दाख पर्वतारोहण गाइड एसोसिएशन ने मिलकर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस इवेंट में बर्फ से लदे पहाड़ों पर पर्वतारोहियों ने चढ़कर अपने करतब दिखाए। ITBP की इस अनूठी प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में न केवल आईटीबीपी के जवान बल्कि लद्दाख पुलिस, लद्दाख माउंटेनियरिंग गाइड एसोसिएशन के सदस्य और बाहरी प्रतियोगियों ने भी हिस्सा लिया। ये जो लद्दाख में और जो इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि इस कंपटीशन में मुझे पार्ट लेने का मौका मिला है। और इस कंपटीशन में लगभग 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए थे यहाँ पे। 2 दिन पहले इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था। तब इसका उद्घाटन करने लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णा माथुर पहुंचे थे। वहीं इसके समापन समारोह में लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल पहुंचे। जामयांग यहां प्रतियोगियों के साथ जमकर नाचे और उनके गीतों में सुर मिलाया। जामयांग ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर में काफ़ी अच्छे लोग थे। यहाँ की जो लड़कियाँ थी, LMG की जो ग्रुप की लड़कियाँ हैं वो है, नुब्रा से भी आई हुई थी लड़कियाँ। हमने पहले वहाँ पे लीग किया, पहले हमारा क्वालिफाइंग राउंड हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल एंड आज हमारा फाइनल था। तो फिर उन सभी को काट के गोल्ड मेडल लाना काफ़ी अच्छी बात, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है खुद पे। पहाड़ों की चोटियां हों या बर्फीले रास्ते, आईटीबीपी के जवान इन चुनौतियों से रोज 2-4 होते हैं। लेकिन बात जब प्रतियोगिता की हो तो खेल भावना भी साथ में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जितना खूबसूरत लद्दाख है, आई होप उतनी ही खूबसूरत यहाँ पर आयोजित की गई इस कंपटीशन की तस्वीरें भी आपको लगी होंगी। तो फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चाय पर चर्चा में आपसे कल से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत। जी हाँ, अदिति ने इस बात को कह के सुनिश्चित कर दिया कि अब हर दिन अदिति हमारे साथ होगी। हम बहुत मिस जरूर कर रहे थे अदिति को, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो चलिए कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सब दुआ कीजिएगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनातनी चल रही है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारे भारतीय छात्र सुरक्षित वापस लौट आएँ। और आप सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।